ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कल अव्यक्त बाप दादा ने हम सभी बच्चों को दुनिया के सबसे संपत्तिवान और धनवान बच्चों के स्वरूप में देखा। और हम धनवान कैसे हैं उसका भी राज बाबा ने स्पष्ट किया कि तुम्हारे एक कदम में पद्मों की कमाई है। और दिन में अगर 2 कदम भी श्रीमत के अनुसार चले तो उसमें हम कितनी पद्मों की कमाई कर लेते हैं। इस बात पर चिंतन चला कि मैं दुनिया की वो सर्वश्रेष्ठ आत्माओं में से हूँ जो एक दिन के अंदर पद्मों की कमाई करने वाली। वो लोग करोड़ों की करते होंगे, लेकिन हम तो पद्मों की कमाई करने वाले हैं। फिर बाबा ने विशेष क्या कहा कि सेवा करते हुए विदेही अवस्था का, विदेही स्थिति का अनुभव करो। ये बाबा की आश है। क्योंकि सेवाएं तो चलनी है, लेकिन सेवा के साथ साथ हमारी विदेही अवस्था रहे। और क्या था? बंधन मुक्त और जीवन मुक्त के लिए क्या कहा था बाबा ने? इस संगम युग पर ही तुम बंधन, ये जीवन मुक्त और मुक्ति का अनुभव कर सकते हो। इसमें बाबा ने विशेष युग की विशेषता बताई, क्योंकि और कोई युग में हम ये अनुभव नहीं कर सकते हैं। भले जीवन मुक्त स्थिति सतयुग में है, समझा, लेकिन उस स्थिति की अनुभूति संगम पर है, वहाँ तो है ही देवता। ऐसे ही मुक्ति की जो अवस्था है वहाँ हम बिल्कुल शांत स्वरूप में हैं, कोई संकल्प नहीं है। अब जब हम देह में हैं तो देह को भूलकर विदेही बन परम धाम में बाबा के साथ में मिलन मनाते हैं, तब हम उस मुक्ति की अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। तो संगम युग ही ऐसा युग है जिसमें मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों अवस्थाओं का अनुभव कर सकते हैं। फिर 3 बातें बाबा ने कौन सी बताई थी? एक, बाबा ने पुरुषार्थी स्वरूप देखा, जिसमें पुरुषार्थी भी थे और तीव्र पुरुषार्थी। दूसरा, पुरुषार्थ के प्रारब्ध में मुक्ति और जीवन मुक्त अवस्था को देखा। और तीसरा था विदेही अवस्था। तो ये 3 बातें बाबा ने देखी। मेजॉरिटी किस में है? पुरुषार्थ में है। अच्छा, तो बाबा की इस मुरली को अभी भी और चिंतन करेंगे तो आत्मा में वो शक्ति आएगी कि सचमुच मैं जितना चाहूँ उतनी कमाई एक दिन में कर सकता हूँ। अगर आज मुझे लॉस हुआ, किन्हीं कारणों से अटेंशन नहीं गया, तो दूसरे दिन भी हम ये लक्ष्य रखें कि आज मुझे अधिक से अधिक बाबा की श्रीमत के प्रमाण चलना है। तो ऑटोमेटिक जो कल कमाई नहीं हुई, आज हम उसको कर सकते हैं। इतनी सहज और सरल विधि बाबा ने हम बच्चों को बताई। आज हम बाबा के 4 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। उसमें भी बाबा ने हमें ये स्मृति दिलाई है, तुम बहुत रॉयल कुल के हो। तो बाबा ने कहा तुम्हारी चलन रॉयल होनी चाहिए। फिर अंतिम पेपर में पास होने की निशानी विधि वो बाबा ने बताई। कौन पास हो सकता है अंतिम पेपर में? पास विद ऑनर तो रिजल्ट है, बनेंगे कैसे? देह और देह के संबंधों से ममत्व टूटा हुआ हो, पुरानी दुनिया से ममत्व ना हो,
और बाबा ने कहा एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए। ये बहुत ऊंची मंजिल है जो अंत में हमें सिर्फ एक बाबा ही याद रहे। तो सुनते हैं बाबा के आज के ये मधुर महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए। तब ही बाप का शो कर सकेंगे। प्रश्न है, विनाश के समय अंतिम पेपर में पास कौन होगा? उसके लिए पुरुषार्थ क्या है? बाबा ने कहा है अंतिम पेपर में वही पास हो सकता है जिसे बाप के सिवाय पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद ना आए। याद आई तो फेल। इसके लिए बेहद की सारी दुनिया से ममत्व निकल जाए, भाई भाई की दृष्ट अवस्था पक्की हो, देह अभिमान टूटा हुआ हो, ओम शांति। बच्चों को सदैव ये नशा रहना चाहिए। पहला महावाक्य, नशा रहना चाहिए। कौन सा नशा? हम कितने रॉयल स्टूडेंट। अच्छा, स्टूडेंट बन करके अभी बाबा की मुरली सुनो। और कौन से? रॉयल स्टूडेंट है। देखो क्या आराम से बैठे हैं। बेखत का मालिक हमको पढ़ा रहे हैं। तुम कितने ऊंच कुल के रॉयल स्टूडेंट हो। पक्का है हम रॉयल स्टूडेंट हैं? तो बाबा कहते हैं तो उस रॉयल स्टूडेंट की चलन भी कितनी रॉयल चाहिए, तब ही बाप का शो कर सकेंगे। तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हो, श्रीमत पर।
मैं अपनी रीति से कहूँ नहीं, हम विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। तुमको शांति की प्राइज मिलती है, वो भी एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए मिलती है। 21 जन्म की हो गई ना, जन्म जन्मांतर के लिए मिलती है। तो बच्चे क्या करेंगे? बाप का शुक्रिया क्या मानेंगे? हमें इतना जन्म जन्मांतर के लिए दिया, तो बाप का शुक्रिया क्या मानेंगे? बाप आपे ही आकर हाथ में वहिस्त देते हैं। बच्चों को पता था क्या कि बाप आकर के ये देंगे? स्वप्न में भी था क्या बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाएगा, हम जन्म जन्मांतर के लिए इतने ऊंच बनेंगे? अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे मुझे याद करो। याद के लिए क्यों कहते हैं? कहा भी याद करो, फिर प्रश्न भी पूछा कि बाबा याद के लिए क्यों कहते हैं? बच्चे भूल जाते हैं। याद के लिए क्यों कहते हैं कैलाश में? बाबा याद करने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बेहद के बाप की पहचान मिली और निश्चय हुआ, तकलीफ की कोई बात नहीं है। भक्ति मार्ग में बाबा बाबा करते रहते हैं, जरूर बाप से कुछ वर्षा मिलेगा। याद क्यों करेंगे भगवान को? कोई प्राप्ति तो है ना, तो कोई वर्षा मिलेगा। तुम्हें पुरुषार्थ की मार्जिन भी है, जितना श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पद का आधार श्रीमत है। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों की श्रीमत पर चलना पड़े। बाप रूप की भी श्रीमत है, टीचर की भी है, तो बाबा कहता है तीनों की श्रीमत पर चलना पड़े। उस मत पर चलना है। रहना भी अपने घर में है। मत पर चलने में ही विघ्न है। श्रीमत से विघ्न दूर होंगे। मत पर मन मत कहो, पर मत कहो, अपनी मत मन मत हो गई ना, तो बाबा ने उसको कहा उस पर चलने से विघ्न होते पड़ते हैं। माया का पहला विघ्न है ही देह अभिमान। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। फिर क्यों नहीं श्रीमत मानते हो? यहीं प्रश्न का उत्तर बाबा ने ले लिया। जब बाबा कहता है आत्मा समझो, बाप को याद करो, तो क्यों नहीं श्रीमत मानते हो? बच्चे कहते हैं बाबा हम कोशिश तो करते हैं, समझा? हर एक पुरुषार्थ तो करता है ना, हम कोशिश तो करते हैं, परंतु माया करने नहीं देती। बच्चे समझते हैं पढ़ाई में खास पुरुषार्थ ज़रूर चाहिए, अटेंशन चाहिए ना, पढ़ाई तो आधार है, तो पढ़ाई में खास पुरुषार्थ ज़रूर चाहिए। जो अच्छे बच्चे हैं उनको फॉलो करना है, कोई ऐसे संग में जा कर के नहीं। अच्छे बच्चे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। सभी यही पुरुषार्थ करते हैं। आप सब क्या पुरुषार्थ करते हो? हम बाप से ऊंच वर्षा लेवें। कांटे से फूल बनने के लिए याद की बहुत ज़रूरत है।
5 विकारों के कांटे निकल जाएं, फिर तो फूल बन जाएं। वो निकलेंगे ही योग बल से। कई बच्चे सोचते हैं फलाना ऐसे चला गया, शायद हम भी चले जाएं, लेकिन उसे देख फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। किसी ने शरीर छोड़ा, चला गया, तो बाबा ने कहा फिर उसे देख करके पुरुषार्थ करना चाहिए ना। शरीर छोड़ें तो बाबा की याद हो, वशीकरण मंत्र याद हो, और कुछ भी याद न हो सिवाय एक बाप के, तब प्राण तन से निकले। सुना? एक बाप के सिवाय कोई भी याद न हो तब प्राण तन से निकले। बाबा बस हम आपके पास आए कि आए। ये अवस्था शंकर भाई की थी। एक बाबा बाबा, उसके अलावा कोई रटन नहीं था, न कोई देहधारी याद था। तो बाबा ने कहा ऐसे बाबा को याद करने से आत्मा में जो किचड़ा भरा हुआ होगा वो सब भस्म हो जाएगा। आत्मा में है तो शरीर में भी कहेंगे जन्म जन्मांतर का किचड़ा है, ये सारा जलना है। जब तुम्हारा किचड़ा जल जाए, जब तुम्हारा किचड़ा जल जाए तब फिर तुम मेरे पास आ जाएंगे, पावन बन जाएंगे, और फिर कर्मातीत बनकर घर जाएंगे। बाबा ने कहा जब तुम्हारा किचड़ा जल जाए तब दुनिया का भी जले, दुनिया भी साफ हो जाए। दुनिया का सारा किचड़ा निकलना है तुम्हारे लिए। सतो प्रधान सृष्टि किसके लिए? तुम्हारे लिए। तुम्हें सिर्फ अपना किचड़ा नहीं साफ करना है, सभी का किचड़ा साफ करना है। बाबा को बुलाते हैं कि बाबा आकर इस दुनिया से किचड़े को साफ करो, सारे विश्व को पवित्र बनाओ। बाबा पूछता है किसके लिए? उस पवित्र दुनिया में तुम बच्चे ही पहले पहले राज्य करने वाले हो। समझा? पहले पहले हम हैं, तुम राज्य करने आते हो। तो बाप तुम्हारे लिए, तुम्हारे देश में आए। सुन कितना मीठा बाबा है। भक्ति और ज्ञान में बहुत फर्क है। भक्ति के कितने अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, परंतु किसका कल्याण नहीं करते। कल्याण तो है ही स्वधर्म में टिकने में। वो कितने अच्छे अच्छे भजन गा लें, उनसे हमारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण है ही स्वधर्म में स्थित होने में। तुम्हारा याद करना ऐसे ही है जैसे लाइट हाउस फिरता है। सुना याद की स्थिति? लाइट हाउस क्या है? चारों तरफ घूमता है ना, दूसरों को मार्गदर्शन देता है, शिप को वो डायरेक्ट गाइड करता है। ऐसे हम भी चलते फिरते लाइट हाउस हैं। हमारे से वो पवित्रता की किरणें दूसरों को मिलती रहें, सृष्टि का किचड़ा समाप्त होता रहे। तो बाबा ने कहा स्वदर्शन को ही लाइट हाउस कहते हैं। तुम बच्चे दिल अंदर समझते हो बाप दादा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलना है। ये है ही सत्यनारायण की कथा, नर से नारायण बनने के लिए।
बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको सतो प्रधान बनना है। सतयुग में सतो प्रधान थे, अब फिर सतयुग में सतो प्रधान थे, अब फिर सतो प्रधान बनाने बाप आया है। फिर से बनाने के लिए बाप आया है। और विधि क्या है सतो प्रधान बनने की? बाप कहते हैं, मुझे याद करने से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप ने ही गीता सुनाई थी, अब तो मनुष्य सुनाते हैं। कितना फर्क हो गया है। भगवान तो भगवान है, वही मनुष्य को देवता बनाते हैं। क्या भगवान देवता नहीं है? भगवान तो भगवान है, वही मनुष्य को देवता बनाते हैं। तो बाबा ने कहा, नई दुनिया में हैं ही पवित्र देवताएं। बेहद का बाप है ही नई दुनिया का वर्षा देने वाला। बाप को याद करते रहो, तो याद करते करते क्या होगा? विकर्म विनाश हो जाएंगे। हाँ, पाप भस्म होंगे। बाबा ने कहा, याद करते करते अंतमति सोगति हो जाएगी। तुम जानते हो, बाप आते हैं संगम युग पर पुरुषोत्तम बनाने के लिए। अब ये 84 का चक्कर पूरा होता है। ये भी खुशी होनी चाहिए। अंत का है, ये लास्ट बर्थ है, फिर तो घर जाएंगे, स्वर्ग में आएंगे। तो ये चक्कर पूरा होता है तो खुशी होनी चाहिए। फिर से शुरू होगा। प्रदर्शनी में जो लोग आते हैं उनको भी पहले शिव बाबा के चित्र के सामने ला करके खड़ा करो। बाप कहते हैं, मुझे याद करने से तुम ये बन जाएंगे। फादर से वर्षा ही सतयुग का मिलता है। भारत सतयुग था, अब नहीं है, अब फिर बनना है। इसलिए बाप कहते हैं, बाप और बादशाही को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। ये है सच्चा बाप। इनके बच्चे बनने से, सच्चा बाप, इनके बच्चे बनने से तुम सचखंड के मालिक बन जाएंगे। तो पहले पहले अलफ को पक्का कराओ। बाबा ने कहा ना, पहले शिव बाबा के चित्र के सामने ला करके खड़ा करो। प्रदर्शनी समझाने के लिए बता रहे ना बाबा, उसमें बाबा ने कहा कि उनको बताओ ये सच्चा बाप, इससे तुम सचखंड के मालिक बन जाएंगे। तो पहले पहले अलफ को पक्का कराओ। अलफ बाबा और बे बादशाही। बाप को याद करो तो याद से ही विकर्म विनाश होंगे और तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। बाबा कहता है, कितना सहज है। कितना सहज है जगमाल भाई। याद में ही मेहनत है, 50 वर्ष हो गया करते करते करते, लेकिन अवस्था तो बनी ना। जो चाहता है वो अभी बना रहे हैं, पर मेहनत है। तो बाबा कह रहा है, कितना सहज है। जन्म जन्मांतर भक्ति की बातें
सुनते सुनते बुद्धि को माया का ताला लग गया। बाबा आकर के, बाबा ने कहा, बाबा आकर चाबी से ताला खोलते हैं। चाबी कौन सी है? हाँ, बाबा ने चाबी है दिव्य बुद्धि, दिव्य बुद्धि की चाबी दी, जिससे ये ताला खुला। इस समय सभी के कान जैसे बंद हैं, पत्थर बुद्धि हैं। तुम लिखते भी हो, शिव बाबा याद है, स्वर्ग का वर्षा याद है। बादशाही याद करने से मुख मीठा तो होगा ना। जब स्वर्ग को याद करेंगे तो बाबा कहता है मुख मीठा तो होगा ना। चलो,
ओम शांति। तो बाबा ने कहा लास्ट पॉइंट थी मुख मीठा होगा। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का कितना उपकार करता हूँ, तुम तो अपकार ही करते हो। फिर कहता है वो भी ड्रामा में नूंद है, किसका दोष नहीं है। तुम बच्चों की ये मिशन है ही पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने की अथवा कांटों को फूल बनाने के लिए। ये मिशन तुम्हारी चालू है। सब एक दो को कांटों से फूल बना रहे हैं, उन्हों को भी ऐसा बनाने वाला ज़रूर होगा। बाबा ने कहा उन्हों को भी ऐसा बनाने वाला ज़रूर किंग फ्लावर होगा। स्वर्ग की स्थापना करने वाला अथवा फूलों का बगीचा बनाने वाला एक ही बाप है। तुम हो खुदाई खिदमतगार। तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाना ये खिदमत है और कोई तकलीफ बाप नहीं देते हैं। सुना हमारी खिदमत क्या है, कौन सी है? तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाना, बाकी दूसरी कोई तकलीफ बाबा नहीं देते हैं। समझाना भी बहुत सहज है, कलयुग में है ही तमो प्रधान। अगर कलयुग की आयु बढ़ा देंगे तो बाबा कहते हैं और ही तमो प्रधान बनेंगे। तुम जानते हो अब हमको फूल बनाने वाला बाप आया है। कांटा बनाना रावण का काम है, फूल बाप बनाते हैं। जिसको शिव बाबा याद है उनको ज़रूर स्वर्ग भी याद होगा। बाप माना ही वर्षा, जिनको शिव बाबा याद है उनको ज़रूर स्वर्ग भी याद होगा। प्रभात फेरी जब निकालते हो तो उसमें भी दिखाओ कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं, देवता सो फिर क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र। ये बाजोली है, किसको समझाना बहुत सहज है। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को चोटी होती है। तुम भी समझते हो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया। बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है और सब है भक्ति। ज्ञान एक बाप ही सुनाते हैं। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। पुरुषोत्तम संगम युग पर भी एक पुरुषोत्तम संगम युग भी एक ही है। इस समय बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। भक्ति में फिर यादगार चलता है। बाप ने तुम बच्चों को रास्ता बताया है कि ये पुरुषार्थ करने से तुम ये वर्षा ले सकते हो। ये पढ़ाई बहुत सहज है। नर से नारायण बनने की पढ़ाई है। कथा कहना रॉन्ग है। समझा? बाबा ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इसको कथा कहना रॉन्ग है। क्योंकि क्यों रॉन्ग है? हाँ, बाबा ने कहा कथा कहना रॉन्ग है क्योंकि कथा में एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है।
सुन रहे हैं, लेकिन लक्ष्य नहीं है। ये पढ़ाई में लक्ष्य होता है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, इंजीनियर बनना है, या हमारा लक्ष्य है कि हमें मनुष्य से देवता बनना है। वहाँ उनका कथा सुनने में, कथा सुनी, इतना समय सफल हुआ। तो बाबा ने कहा पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है। अच्छा, कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान का सागर। बाप कहते हैं मैं आकर तुम्हारी रत्नों से झोली भरता हूँ। बेखत के बाप से तुम क्या प्रश्न पूछेंगे? सुना, मैं पहले ही तुम्हारी झोली भर देता हूँ, सब राज क्लियर कर देता हूँ, तो तुम क्या प्रश्न पूछेंगे? मनुष्यों से पूछो आखिर ये रावण है कौन, कब से इनका जन्म हुआ, कब से जलाते हो? तो वो क्या जवाब देंगे? अनादि। तुम अनेक प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हो, वो भी समय आएगा तो पूछेंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर सकेंगे। बाबा के ज्ञान के प्रश्न ही ऐसे हैं, वो कैसे जवाब दे सकेंगे? तुम्हारी आत्मा याद की यात्रा में तत्पर हो जाएगी जब अपने से पूछो हम सतो प्रधान बने हैं। याद की यात्रा पर तो हैं, पर हम सतो प्रधान बने हैं। दिल गवाही देती है। पूछ रहा है बाबा, दिल गवाही देती है हम सतो प्रधान बने हैं। अभी कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है, होनी है। इस समय बहुत थोड़े हो, इसलिए तुम्हारी कोई सुनते नहीं है। ये तब कहा था। अभी बाबा का संगठन, अभी तो सारी दुनिया सुनने के लिए तैयार है। हर एक विंग वाले बुला बुला करके कि इनको बुलाओ, जन्म पर भी, मरण पर भी, और फिर कोई भी प्रसंग हो अथवा कोई भी क्षेत्र हो, मेडिकल हो, साइंस का हो, सब जगह क्या समझते हैं? ब्रह्मा कुमारी बहनों को बुलाओ। तो अभी संगठन बाबा का बड़ा हो गया और बच्चों की बुद्धि भी ज्ञान से परिपक्व हो गई, यथार्थता को समझ लिया। तो बाबा ने कहा अभी बहुत थोड़े हो, इसलिए तुम्हारी नहीं सुनते हैं, और तुम्हारी बात ही न्यारी है। पहले पहले तो बताओ, बाप संगम युग पर आते हैं। एक एक बात जब समझे तब आगे बढ़ाओ, दूसरे चित्र पर ले जाओ। बहुत धैर्य से, प्यार से समझाना है कि तुमको दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक बाप से बेखत का वर्षा तब मिलता है जब सतो प्रधान बनते हो। क्या वर्षा तब मिलता है जब तुम सतो प्रधान बनते हो। बाप याद पड़े तो खुशी का पारा भी चढ़े। समझा? ये थर्मोमीटर दिया बाबा ने मापने के लिए। मेरे को मेरी याद तो बहुत अच्छी है और आत्मा खुशी नहीं रहती है, तो याद करे तो खुशी का पारा चढ़े। तुम बच्चों में बहुत गुण भरे जाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर क्वालिफिकेशन सिखलाते हैं, हेल्थ वेल्थ भी देते हैं, गुण भी सुधारते हैं। कितना काम करता है बाबा हमारा। एजुकेशन भी देते हैं, जेल की सजाओं से छुड़ाते हैं। क्या क्या बोला बाबा ने? पहला क्या था? सबसे पहले बाबा ने कहा क्वालिफिकेशन, हाँ, और फिर उसके बाद कहा हेल्थ वेल्थ, और
गुण, फिर एजुकेशन देते हैं और फिर जेल की सजाओं से छुड़ाते हैं। तुम बहुत अच्छी रीति मिनिस्टर आदि को भी समझा सकते हो। समझाना ऐसा चाहिए, कैसा समझाना चाहिए बहने? समझाना ऐसा चाहिए जो उनको पानी पानी कर देना चाहिए, पिघल जाए। तुम्हारा ज्ञान बहुत मीठा है, प्रेम से बैठकर सुने तो प्रेम के आंसू आ जाए। उस रूहानियत, उस दिव्यता से उसे सुनाए, प्रेम से सुने तो उसके भी प्रेम से आंसू आ जाए। हमेशा इस दृष्टि से देखो, हम भाई को रास्ता बताते हैं। ये कोर्स कराने वालों को, ज्ञान सुनाने वालों को बाबा समझा रहा है। प्रदर्शनी में समझाओ या कोर्स कराओ, हमेशा इस दृष्टि से देखो। कौन सी? हम भाई को बताते हैं, रास्ता बताते हैं। बोलो, हम श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं, भारत की सेवा में ही पैसे लगाते हैं। बाबा कहते हैं, देहली में घेराव डालो, विस्तार करो, परंतु अभी तक किसी को घायल नहीं किया है। ये तब की बात थी। आज तो सारी दिल्ली में जितने मिनिस्टर, जितने भी लोग हैं, धर्म का, धार्मिक क्षेत्र हो तो, राजनीतिक हो तो, नेताओं का, अभिनेताओं का हो, सब तरफ से घेराव डाला हुआ है। योग बल, घायल करने में योग बल चाहिए। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, साथ साथ ज्ञान भी है। योग से ही तुम किसको कशिश कर सकेंगे। अभी बच्चे भाषण भल अच्छा करते हैं, परंतु योग की कशिश नहीं है। उसको जो योग से खिंचावट हो, वो योग की कशिश नहीं है। मुख्य बात है ही योग। तुम बच्चे योग से अपने को पवित्र बनाते हो, साथ साथ बाबा ने कहा अपने को पवित्र बनाते हो तो योग बल बहुत चाहिए, उसकी बहुत कमी है। चाहिए बहुत, लेकिन उसकी बहुत कमी है। ये राइट है? अच्छा, योग बल अभी आत्मा में नहीं आया है, कम है, उसकी कमी है। अंदर खुशी में नाचना चाहिए। ये खुशी का डांस है। तुम्हारे ज्ञान योग से तुम्हारे अंदर डांस होती रहेगी। अच्छा, ये भी एक आत्मा की स्थिति है। जब बोझ से, विकारों से हल्की हो जाती है तो ऑटोमेटिक एक एक बात बाबा की सुमरण करते हुए अंदर से वो खुशी आती है कि सचमुच बाबा आपने हमें क्या बना दिया, हम पहले क्या थे और आज हम कहाँ पहुँचे हैं। कोई भी चिंतन करो तो वो खुशी आती है। उसको बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर ज्ञान और योग से डांस होती है। बाप की याद में रहते रहते तुम अशरीरी बन जाते हो। ज्ञान से अशरीरी होना, इसमें गुम होने की बात नहीं है। बेभान हो गए, मालूम ही नहीं है, वो नहीं है। इसलिए बाबा ने क्या महावाक्य उच्चारा? ज्ञान से अशरीरी होना। बुद्धि में ज्ञान चाहिए। अब घर जाना है, फिर राजाई में आएंगे। बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया है। ये सारी दुनिया जली पड़ी है, हम नई दुनिया के लायक बन रहे हैं। अब घर जाना है,
इस शरीर में भी कोई ममत्व नहीं रहना चाहिए। तो बाबा ने कहा इस शरीर से, इस दुनिया से उपराम रहना चाहिए। शरीर से ममत्व नहीं, तो शरीर और दुनिया से उपराम रहना चाहिए। सिर्फ अब सबसे उपराम हो गए तो बुद्धि खाली थोड़ी रहेगी। सिर्फ बाप, घर और राजधानी को याद करना है। कोई भी चीज़ में आसक्ति नहीं हो, चाहे पहनने में, चाहे खाने में, चाहे रहने में, कोई भी चीज़ में आसक्ति ना हो। विनाश भी कड़ा होने वाला है। जब विनाश होने लगेगा तब तुमको खुशी होगी। सुना? पर किसको खुशी होगी? जिसने आत्मा को संपन्न बनाया है। खुशी होगी हमारे लिए हो रहा है। बस अब हम ट्रांसफ़र हुए कि हुए, ये खुशी। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज़ अगर याद आई तो काश्मीरा क्या होगा? पुरानी दुनिया की अगर कोई भी चीज़ याद आई तो बाबा ने कहा तो फेल। बच्चों के पास कुछ है नहीं तो याद क्या आएगा? अगर मैंने कुछ अपना बना करके रखा हो, भले हम यूज़ कर रहे हैं, पर भले रुमाल है मेरी, इसमें लागत है, लगन ये, तो ये भी अंत में याद आएगा। जिसको मैंने अपना समझ करके जिन वस्तुओं को रखा है वो बुद्धि पर बोझ करेंगी। तो बाबा ने कहा कुछ है ही नहीं तो याद क्या आएगा? बेहद की सारी पुरानी दुनिया से ममत्व मिट जाए। इसमें मेहनत है, समझा? ममत्व मिट जाए पुरानी दुनिया से, इसमें मेहनत है। दूसरा पाठ बाबा कह रहा है, भाई भाई की पक्की अवस्था भी तब रह सकती है जब देह भान टूट जाए। आत्मा, भाई भाई, ये अवस्था तब रह सकती है जब देह भान टूट जाए। देह अभिमान में आने से कुछ ना कुछ घाटा पड़ता है। देही अभिमानी होने से घाटा नहीं पड़ेगा। हम भाई को पढ़ाते हैं, हम भाई से बात करते हैं, ये अभ्यास की बात है, हमारे अटेंशन की बात है। जब हम बात करें तो हम भाई को पढ़ा रहे हैं, हम भाई से बात कर रहे हैं। ये पक्की टेव पड़ जाए। अगर स्कॉलरशिप लेनी है तो इतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सुना? फेल होना है उसका तो पुरुषार्थ है ही नहीं। जब समझाते हो तब भी याद रहे कि हम सब भाई भाई हैं, सब आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं, सब भाइयों का बाप के वर्षे पर हक है। बहन का भी भान न आए। मैं आत्मा भाई को समझा रहा हूँ, बहन का भी भान न आए। इसको कहा जाता है आत्मा अभिमानी। आत्मा को ये शरीर मिला है, उसमें किसका नाम मेल का, किसका फीमेल का पड़ा है, इनसे परे बाकी आत्मा है। तो चोला पहना ना, तो ये बहन है, ये भाई है। बाकी इन देह के भान से, स्त्री पुरुष के भान से परे देखो तो कौन है? हम आत्मा है। तो जो मैं मूल स्वरूप में हूँ, मैं आत्मा भाई, तो उसी स्थिति से सामने देखो।
सोचना चाहिए बाबा जो रास्ता बताते हैं वो बरोबर ठीक है। यहाँ बच्चे आते ही हैं ये प्रैक्टिस करने। ट्रेन में भी किसको बैच पर समझा सकते हो। बैठकर एक दो से पूछो तुमको कितने बाप हैं। शुरू कैसे करें वो भी बाबा सिखा रहा है। उनको पूछो तुमको कितने बाप हैं, फिर उत्तर दो। ये है दूसरे का ध्यान खिंचवाने की युक्ति। फिर वो पूछेगा, फिर आपकी बात सुनेगा, तो ये ध्यान खिंचवाने की युक्ति। फिर तुमको 2 बाप हैं और हमको 3 बाप हैं। उसको समझाओ, तुमको 2 बाप हैं, हमको 3 बाप हैं। इस अलौकिक बाप द्वारा हमको ये वर्षा मिलता है। उनको 2 बाप कौन से हैं और हमें अलौकिक भी है। तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास चीज़ है, कोई कहे इससे क्या फ़ायदा, बोलो हमारा फ़र्ज़ है अंधों को लाठी बन रास्ता दिखाना। जैसे नन्स सर्विस करती हैं तुम भी करो। तुमको बहुत प्रजा बनानी है, ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम सबको चढ़ती कला का रास्ता बताते हो। एक बाप को याद करते रहो तो बहुत खुशी होगी और विकर्म भी विनाश होंगे। बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है, परंतु बहुत बच्चे वर्षा लेना सहज है लेकिन बहुत बच्चे गफलत करते। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, अंत समय में पास होने के लिए इस शरीर और दुनिया से उपराम रहना है। किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। बुद्धि में रहे कि अब हम ट्रांसफर हुए कि हुए। दूसरी पॉइंट है, बहुत धैर्य और प्यार से सबको 2 बाप का परिचय दो। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा जरूर करनी है। वरदान है, बाप और सेवा में मग्न रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव।
जहाँ सेवा का उमंग है, वहाँ अनेक बातों से सहज ही किनारा हो जाता है। एक बाप और सेवा में मग्न रहो तो निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी सहज मायाजीत बन जाएंगे। समय प्रति समय की रूपरेखा बदल रही है और बदलती रहेगी। अभी आप लोगों को ज़्यादा कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो स्वयं कहेंगे कि ये श्रेष्ठ कार्य है। इसलिए हमें भी सहयोगी बनाओ। ये समय के समीपता की निशानी है, तो खूब उमंग उत्साह से सेवा करते आगे बढ़ते रहो। स्लोगन है, संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। आज का सोमान है, मैं निश्चय बुद्धि हूँ। समस्याओं का काम है आना, सुना? और निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। समस्या का समाधान करो, समाधान स्वरूप से समस्या का परिवर्तन करना। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही माया को चैलेंज किया है। सुना? क्या चैलेंज किया है? हम माया जीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। माया को चैलेंज किया तो वो जो समस्या का स्वरूप है वो माया का स्वरूप है, जो हमें प्रकृति जीत या माया जीत बनने में विघ्न रूप है। तो बाबा कहते हैं, जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी ना, लेकिन आप उसे निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से नथिंग न्यू समझ पार कर लो तो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। पहले भी आई थी, अभी भी आई है सो चली जाएगी, तो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। नथिंग न्यू। चलो।